बड़े बड़े जो पादरी की किसी को इंसान नहीं समझते। एक बीमारी की मार के लिए सब कुछ ही देख जाता है। एक बीमारी। मैं पिछले 2 दिन से लाहौर में था और वहां पर पहले कन्वेंशन था, वहां पर मुझे बना दिक्कत थी। एक सेमिनार था मेरे अगले दिन, फिर एक सुबह की मीटिंग थी मेरे अगले दिन, बरकत टीवी पर काफी बिजी स्केड्यूल था। एवरीवेयर, हर जगह पर आई थिंक वन थिंग, एक चीज मैंने देखी लाहौर में, वहां पर भी सारे कुमार, वहां पर भी लोग ऐसे जोरावर लोगों की जरूरत को तलाश में है जिनके पास अभी तक यीशु नहीं पहुंचा। आप इमेजिन कीजिए कि वो चर्च वॉल्टन पैकेज मॉल के साथ था, तो खच पड़ा 200-250 लोग होंगे, क्योंकि 9-10 बंदे का हॉल था, वो सारा भरा हुआ था। और जब पास्टर ने कहा भाई साहब आपने हाथ रखेंगे और आगे आए, सारे उठे आए और हर दूसरा बंदे में से बदमाशी कर रहे, लंबे पैर नहीं को परोड़े खाने, हर किसी के साथ प्रॉब्लम से, किसी को शुगर था, किसी को हेपेटाइटिस था, किसी को जोड़ों का दर्द था, किसी की जॉब, किसी को बेऔलाद थी, किसी के काम बंद थे, किसी की समथिंग वाज देयर। और इन सब चीजों के पीछे एक ही है और उसका नाम इब्लीस है। और इब्लीस को हमने खुद मौका दिया हुआ, हमने खुद टाइम दिया हुआ, हम खुद उसे अलाउ कर रहे हैं। मेरे भाई मेरी बात तो याद रखिए, खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ कि इब्लीस के कामों को मिटाए। कलाम कह रहा है खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ कि इब्लीस के कामों को मिटाए। इस बच्चे को क्यों लेकर आए? कहानी है ये तंग करेगा आप लोग को। छोटे बच्चों को प्लीज उनकी मां के बगैर ना बुलाया तो खुदा का बेटा इसलिए आया कि इब्लीस के कामों को मिटाए। अगर खुदा का बेटा आ चुका है, अगर मेरा आपका ईमान है कि खुदा का बेटा यीशु है और वो आ चुका है, वो सलीब पर बलिदान हो चुका है, तो फिर इब्लीस के काम भी आपकी जिंदगी से मिट जाने चाहिए। हालेलुया। और अगर अभी तक आपकी जिंदगी में इब्लीस के काम नहीं मिले, तो फिर मैं समझता हूं आपको यीशु का पता ही नहीं। अगर आज भी मैं इसलिए चर्च में आया तो मैं बीमार था, मैं इसलिए चर्च में आया मैं बड़ा थकिया था, मैं आज भी इसलिए चर्च में आया तो मेरी को परेशानी थी, तो फिर खुदा का बेटा आपके लिए नहीं आया। कलाम पर स्कोर तो लिखा है, जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा। 1 साल 16-28 में लिखा, जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा। प्लीज कलाम पर तवज्जो करें। जहां तक जाएंगे the glory of God will cover you. खुदा का जलाल आपकी जिंदगी को किया। We are the water carriers. हम वो जिंदगी का पानी लेकर चलने वाले हैं जो बथेरों की प्यास हो जाते हैं। खुदा चाहता है मैं और आप वो जिंदगी का पानी बेचने वाले बन जाए, और ये पानी मुफ्त बेचना है। यूहन्ना की चिट्ठी 4 बाब को पढ़ो। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है कि मुझे आयत भी सुनाने पढ़ने का मौका नहीं मिलता, मैं चालू हो जाता हूँ। सॉरी अगर बाजू का मिस हो जाए तो बस बेसिकली आयत पढ़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर लिखा हुआ यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 1 से लेकर 7 आयत है। यीशु मसीह की एक सामरी औरत से मुलाकात होती है इस स्टोरी में, लेकिन मैं मरकजी आयत पढ़ रहा हूँ
नामिया ने लिखा है, उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझे सामरी औरत से पानी ये मांग कर, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं थे रखते। ये ब्रैकेट में ये आपकी समझ के लिए लिखा गया। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है, और कीजिए यीशु कह रहा है, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। प्लीज जानिए, ये सामरी औरत यीशु के पास खड़ी है, वो यीशु जिसे आप जो कहेंगे वो पूरा हो जाएगा। इमेजिन कीजिए, अंदर बर्तन में क्यों शोर मचा रहा सी, क्यों रोला डाल रहा थी, क्योंकि उसे पता था he has a solution, उसके पास मेरे मसलों का हल है। आइए अपनी नौकरी का अपना मसले हाल समझ आए तो मांगे थे खावांगे, उसकी उधर सारी जिंदगी लगी पर पूरी क्यों नहीं पैन गई, थोड़े को तो दैनिक की जो कोई पैसे बचने नहीं। यीशु कह रहा, अगर तू जानती, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती, गिफ्ट ऑफ गॉड, खुदा के गिफ्ट को, दैट्स द वर्ड, जो बख्शिश है इसका मतलब है गिफ्ट, फ्री फंड, जो आप जिसको डिजर्व नहीं करते। जिसे आप खाना खाने जाए और आपको वो खाना पसंद आए तो 100 रुपया बिल है तो बस 20 फालतू में एक्स्ट्रा कोई चीज फालतू दे रहे हैं फ्री में, ये बख्शिश है जिसमें आपको वैसे ही तरस आ। लाहौर से मैं कल आ रहा था, जो शहर से निकल कर जहानाबाद से निकल कर आ गया था, बड़ा ट्रैफिक था अंदर, मेट्रो भी बंद थी तो मुझे अड्डे तक आना था। रिक्शा पर मैं बैठा तो एक रिक्शा ड्राइवर गाड़ी इतने पैसे, ठीक है मुझे उधर उतार, जब उतारे तो मैंने उसे चेंज के पैसे दिए तो कहता मुझे चेंज नहीं है, तो यार कहीं से करवा ले, उसको 50 रुपये, उससे 50 रुपये ना लेने की बजाय उससे कहा सर आप रख लें 50, मैंने नहीं, मैं कहा नहीं पा रही है मुझे तेरी बख्शिश चाहिए तो लाया पैसे, सर मैं भी तो चुपके कराऊँ, मैं कल है तो वो एक बख्शिश कर रहा था मेरे को, बख्श रहा था कि नहीं, हालांकि वो हक था उसका, लेकिन वो मुझे बख्श रहा था 50 रुपये, ये बख्शिश इसी तरह है। तो खुदा इस सामरी को औरत को कह रहा है, अगर तू खुदा की बख्शिश को, कैमरे को मूव करना मेरे को होता नहीं जाता, तो खुदा इस कदर इन दिनों में मेरी जिंदगी में काम कर रहा है कि मेरे से स्टिल नहीं हुआ है। तो अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती, प्लीज नो इट, ये चीज आप डिजर्व नहीं थे करते, मैं डिजर्व नहीं करता कि मैं पादरी बना, ये मेरे में कोई क्वालिटी नहीं है कि मैं कहा मैंने दुआ करते तो ठीक हो जाएगी और वो आप ठीक भी हो जाए, तो ये कोई बात है कि पादरी को बड़ा हीरो बन गया, नो, इट्स अ ब्लेसिंग, ये खुदा की बख्शिश है और ये बख्शिश मेरे और आप पर है, क्योंकि आप आसमान पर अब गुनाहगार नहीं है। यीशु ये समझा रहे सामरी औरत को कि देखो ये खुदा का बड़ा है जो जहां के गुनाह उठा लिया जाता है, और ये निजात का लफ्ज जो सा खाली निजात है नहीं है कि इस्मान पे जावांगे और फिर रोना नहीं होगा, खुला खाना पीना होगा, बल्कि निजात का मतलब है फुल पैकेज, हर तरह की पेन, हर तरह की सफरिंग, हर तरह के मसले मसाइल, चैलेंजेस से आजादी, चाहे पैसे के हो, चाहे वो बीमारी के हो, चाहे जमीन की जरूरतें हो, हर तरह के चैलेंज से आजादी। अगर आपने निजात का मतलब समझना है तो पतरस का खत खोलिए, यहां पर पतरस क्या कहता है, सानू निजात सिर्फ यही है असि हम पास्टर बन गए, लेकिन भुख साड़ी जिंदगी में देखनी चाहिए,
काटे हजे भी जा रहे हैं। पहला पत्रस उसके पहला बाप उसकी 3 आयत में लिखा है, हमारे खुदा यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद दूसरा पत्रस उसका पहला बाप से है, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने, उल्टा बोल गए, दूसरा पत्रस उसका पहला बाप और उसकी 3 आयत है, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें, गौर कीजिए, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें, आगे बता रहा है कौन सी चीजें, जो जिंदगी और दीनदारी, मतलब जिनका ताल्लुक आपकी जिंदगी से और जिनका ताल्लुक खुदा के साथ है, आपके रिलेशन, वो सारी चीजें हमें कैसे उससे मिली है? उसकी पहचान के वसीला से। उसकी अक्सर मैं कहीं भी जाता हूं ना, तो मुझे कोई लोग पैसा पिछाड़ो, ऐसे ही मुझे कुछ पास नहीं मिले, वो तो पैसा मुझे पिछाड़ो, मैं तो पैसा नहीं पिछाड़ो। मुझे बाद में पता चला कि IGTV पे एक दफा कुछ लाहौर में थे, हम तो वहां पर उनसे मुलाकात, तो पहचानना बड़ा जरूरी है। यीशु सामरी और उनको कह रहा है, तो मुझे पहचानिए नहीं, पहचानिए अपने आप को। यीशु कह रहा है, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानता और उसको भी जो तुझसे पानी मांगता है, आज हमें खुदा की पहचान ना होने की वजह से बड़ी मार पाएगी। आसमान का मुझे नहीं पता, लेकिन जमीन की बड़ी मार पाएगी। ईमानदार दुआ करने वाले नो, गीत गाने वाले नो, कलाम सुनाने वाले मार पाएंगे, क्योंकि दे दो कार वो अपने खुदा को जानते ही हैं। मुझे एक पास्टर मिला, मैं उसके घर ठहरा हुआ था, उसकी बीवी ने बताया, ऐसा हम 30 साल से खिदमत में है, अच्छी बात है, लेकिन 30 साल साढ़ा कुछ नहीं है। 30 साल में यीशु के नालों से बढ़िया काम है, एक हो जाए यीशु। आप इमेजिन कर सकते क्यों नहीं बना? इबादत के बाद एक मैन गार्ड ने मुझसे रिक्वेस्ट किया, ये मेरा 1-5 इसलिए आपको छोड़ा आपने, तो आप दुआ करें इसकी जगह खुदा को गड्डी है कि खुदा गड्डी नहीं दे सकता। वजह क्योंकि हमें खुदा की पहचान नहीं है। हम सामने औरत की तरह गुफ्तगू तो उससे जरूर ही करते हैं। सामने उन्होंने बड़ी देर में गला कर दी थी, इतनी देर लगी थी कि शागिर्द दूसरे शहर से रोटी लेके भी वापस आते सन, तो 2-4 घंटे तो कम आ रही सारे। हम तो कितने अरसे से यीशु के साथ चल रहे, हमारी तो दूसरी नस्लें जवान हो गई, लेकिन सामने का कच्चा टाइम भी नहीं याद रहता है ना जी बात। और यही नुकसान है। मैंने जो पहली बहन थी जिस वास्तव की मिसेस से मैंने बताया, मैंने कहा मेरी बहन इस साल 8वें बाप पर लिखा है, 8 बाप और उसकी 6 आयत से चेक कर लीजिएगा। खुदावंद शादी की जान को फाका ना करने देगा। और उस मायने किया कि इस तरह के जिसने आई थी पहली बार सुनी, खुदावंद शादी की जान को फाका इंसाल और बाहर आई बोली 10वां बाप है, वहां पर लिखा 11वां बाप है, और वहां पर लिखा जो हवा का रुख देखकर बीच बोता है वो कभी ना काटेगा। मतलब कितने 30 साल गुजार दे, खुदा कह गया है मैं तेरी जान को फाका नहीं कर रहा,
ज़बूर 34 में लिखा है, खुदा में मसरूफ रह, वो तेरे दिल की सब मुरादें पूरी करेगा। तू ही कितने साल गुजार छड़े। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, तू ही कितने जिंदगी गुजार रहे हो? तू ही कितने पूरा पूरा हफ्ता गुजार के आ जाते हो? पूरे पूरे महीने और साल गुजारी जा रहे हो। अगर आपकी जिंदगी में बरकत नहीं आ रही, आपके हालात नहीं बदल रहे, आपकी जिंदगी में वो मसा और वो कुदरत काम नहीं कर रही, कहीं सामरी औरत की तरह वो तो नहीं हो रहा जो सामरी औरत से यीशु कह रहा है। अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और तू उसको पहचानती जो तुझसे पानी मांगता है, तो तुझसे हमेशा की जिंदगी के चश्मे जारी हो जाते। प्लीज पहचानिए अपने खुदा को, अपने खुदा को समझिए। दानियल कहता है, अपने खुदा को पहचानने वाले उससे तकवीत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। हम क्या कर रहे हैं सालों साल से? साड़ी 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी हो रही, साढ़ा ठेवा नहीं जान गया। Get out of this nonsense। ये बेवकूफी है। शैतान ने हमारी आंखों को अंधा किया है और वक्त है कि हमारी आंखों से ये पर्दा उठे। दूसरा कुरिन्थियों के 4 बाब और इसकी 4 आयत में लिखा हुआ है, अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा हुआ है तो हलाक होने वालों के वास्ते, क्योंकि इस जहां के खुदा ने उनकी आंखों को अंधा किया हुआ है। और उस कह रहा है, अगर आदमी मनादी सुन के, कलाम सुन सुन के फिर भी सुनने, फिर भी नहीं बनते, फिर भी ठीकने, तो फिर शैतान ने इनकी आंखों को अंधा किया। आज कितने ठीकने हमारे चर्च की थाना पर है, कभी आ जाते कभी नहीं आते। दिल कीता आगे, दिल कीता नहीं। 14 दिन एक होते, सारे इकट्ठे होकर बैठे होते थे, फिर सीढ़ियां भी चढ़ जाते, फिर साल नहीं चढ़ता, फिर बीमारी भी नहीं रहती। वो बोल गई सब कुछ निकल आई इन चीजों से। मैं फिर कह रहा हूं, ये वो लोग हैं, ये वो जिंदगियां जो रेत पर घर बना रही है, और ये रेत के घर बहुत जल्द गिर जाते हैं। आप ईमानदार हैं, आप वाटर कैरियर हैं, आप उसकी बरकत को कैरी करने वाले, आप वो मुकद्दस बर्तन हैं जिनको खुदा ने चुना है, अलग किया है और अपने जलाल के लिए पाक किया है। और आपको पाक किसी आम से नहीं, बल्कि बेशबहा और कीमती लहू से किया। पतरस पहला पतरस का पहला बाब और उसकी 28 आयत में लिखा, हमारी खुलासी सोने और चांदी से नहीं है। तुम्हारी खुलासी तुम्हारी रुपया नहीं है, तुम्हारी कमाई नहीं है, आपके पास क्या है मिरास से नहीं है। आपकी खुलासी बेशबहा कीमती लहू से है, और वो यीशु का लहू है। हालेलुया, हालेलुया। प्लीज बड़े के लहू की कदर कीजिए। ये लहू बड़ा कीमती है। इस लहू की कीमत अपने रुपए पैसे से लगाना छोड़ दी थी, ये उदास करी थी नहीं करता। उसके लिए भी यीशु की कीमत चांदी के 30 सिक्के। आज हमारे लिए भी यीशु के लहू की कीमत साड़ी नौकरी है। हमारी अपनी जरूरतें हैं, हमारा अपना नाम है। नौ सामरी औरत की तरह 5 शोहर को कर चुके थे, 5 शोहर, 5 रिलेशंस। शोहर को रूहानी आलम में देखिए तो जो कह लीजिए कि वो 5 खुदाओं को बदल चुकी थी, 5 मजहबों को बदल चुकी थी। हम भी कितने मजहब बदलते, सामने शिफा हो जाएगी, हो जाएगी, किसी मलंगे को भी तोड़ जाते हैं, और फलाने दरबार की मिट्टी भी खाते हैं। दिल करते थे तुम्हारा भी पाई दे, देख भी दे आएगी। हमारे चर्च में ऐसे लोग, मुझे 50 लोगों ने आकर बता, मैं चुप कर कभी ना करते की आखिर करा पूछता हूँ, कितने पैसे है, तो आपको कितने पैसे है?
और अगर आप ऐसे करोगे तो इसमें पास्टर का प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होगा। ये कलाम है, गैर बाबतों के पीछे भागने वालों का नाम बढ़ जाता है। निकल आओ, क्यों बेवकूफ? इस बात को कैरी कीजिए, खुदा की बख्शिश हो जाए और उसको जानिए जो तुझसे बातें करता है। पहचानिए अपने खुदा को। हमें आज खुदा को पहचानने की जरूरत है। आई नो देयर आर मैनी बहुत सारे ऐसे हारे हुए लोग जिन्हें तौबा भी की है, मैं खुदा ना भी चाह रहे लेकिन लाख नहीं सीधा हो रहा है, और उसकी बड़ी वजह क्योंकि उन्होंने पूरे तौर पर अपने आप को खाली नहीं किया। वरना मेरे भाई मेरी बहनों याद रखिए, द गॉड वी सर्व, ये वो खुदा है जिसकी मैं तासीम करता हूँ। वो बादशाह का बादशाह और खुदावंद का खुदा है। उसके को बांधे हुए को खोल नहीं सका और उसके खोले हुए को बांध नहीं सका, लेकिन फैसला आपको करना। मैंने बहुत साल पहले मैंने एक फैसला किया, मैंने कहा था खुदावंद कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तेरी इबादत नहीं छोड़नी। तो कोई मुझे खड़ा होकर बता दे कि भाई साहब कैसे थे, तू ही ड्यूटी पे गए होते तो आज चर्च ना, तू ही कहते तुझे शहर होते चर्च ना। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं और मैं बहुत सारे अपने साथियों को जानता हूँ, अपने दोस्तों को जानता हूँ जो मेरे साथ खिदमत में थे, लेकिन आज रोने पे कोई उन्हें पूछता नहीं है क्योंकि उन्होंने यीशु को पहचानना छोड़ा। और बहुत सारे जो मुझसे जेलस हैं और मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, और उनका जेलस होना भी ठीक है, वो राइट बने, क्योंकि मैं भी उनका एक फ्रेंड था, मैं भी उनकी तरह गलियों में फिरता था, मैं भी उनकी तरह नापाक हरकतें करता था, लेकिन आज खुदा ने मुझे सरफराज किया। हर कोई मेरी इज्जत करता है, लेकिन आज उनको लोग वही नशे की नहीं कहते। क्योंकि मैंने उस अपने खुदा को पहचान लिया था और मैंने फैसला कर लिया। हमारी कलीसिया में सबसे बड़े दुख की बात ही यही है, साढ़े को फैसला नहीं था। आज भी कुछ ये मांगते थे और कामते तो रही है, और सुनती है, अब बीमार है, बुढ़े आए, वो अब्बा किथे और सुनता सिवाय क्या कर रहे हैं। और ये चीजें नहीं है, खुदा को ऐसे लोग नहीं चाहिए। पता है जब जदों को खुदा ने बुलाया तो लेकर नाल अपने साथ सुरमा इकट्ठे कर, वो लोग इकट्ठे कर जिनके ऊपर मैं अपना रुको ले लूंगा और वो तेरे साथ जंग को जाएंगे। हालांकि उनको पहले भी तजर्बा था कि जब भी वो जंग को गए, जंग के लिए तलवार और घोड़ा नहीं चाहिए बल्कि रबुल फौज चाहिए। उनको पता था, उन्होंने यीशु के बारे में सुना था, यरूशलेम की दीवार कैसे गिरी थी, उनको यह भी पता था कि कुलजम कैसे दो टुकड़े हुआ था, उनको यह भी पता था यरदन का पानी कैसे मीठे का मुड़ा था। लेकिन फिर भी जो ऐलान हो ना कि डरते पे ने कि मारे ना जाइए, कितने उजड़ ना जाइए, कि भूखे ना रह जाइए, घाटा ना पै जाए, बच्चे का की बनेगा, बीवी का की बनेगा। खुदा ने कहा ऐलान कर, ऐसे सारे वापस चले जाए। तो 32,000 लोग आए, 22,000 वापस चले गए। तो इमेजिन कीजिए, आज भी ऐसे ही हो रहा है। लेकिन मैं आपको इसलिए आज कलाम सुना, मैं आपको इसलिए इनकरेज कर रहा हूं कि मैं नहीं चाहता कि आप उन 22,000 लोगों की लिस्ट में शामिल हो, बल्कि आप उन 300 लोगों की लिस्ट में शामिल हो जिनको खुदा ने चुना भी है और जो खुदा की फतह में शामिल हो गए थे। हालेलुया। आइए इसके जलाल की जोरदार तारीफ करें। मेरे भाई मेरी बहनों, यीशु ने कहा था जोरावर छीन के ले जाते हैं। आपको जोरावर होना है, आपको नो करना सीखना है। हमने सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या है, हम नाम करनी नहीं सीखे। पार्टी के चर्च आए, अच्छा बात नहीं होती, रिश्तेदार का आज सालगिरह का आएगा, शाम में नहीं होता। हर जगह हाँ करते हैं लेकिन ना, प्लीज ना करना सीखिए, सच्चाई पे खड़ा होना सीखिए। हम खुदा के साथ
रोज वादे करते हैं, रोज तोड़ते हैं। खुदा से लोगों को एतबार नहीं करता। मैंने अपनी जिंदगी में तजर्बे की बात सुनी है। खुदा को ऐसे लोग चाहिए जो हाँ की जगह हाँ करने वाले और ना की जगह ना करने। 16 साल में और 16 सालों में एक दिन ऐसा नहीं है जिसने दुआ नहीं की, जिसने खुदा के ज़रूर। एक महीना ऐसा नहीं है जिसमें खुदा का हिस्सा ना दिया। अपनी जिंदगी पर गौर करें कि कितने महीने ना के सीधे ही। मैं एक चीज को जाना, मैंने अपनी जिंदगी में बाकी कामों को देखा कि नहीं देखा। मैं वो काम मेरी जेब खाली है, मेरे हालात हैं कि नहीं है, घर में बेचारा दूध है कि नहीं है, रोटी है कि नहीं है, मेहमान आ रहे, पहले दुआ कर बुआ आह आपके शामा पै गए, दोपहर पै गई, की करना है, सौदा आना है कि नहीं आना, ध्यान के ठहर जा जाना, दुआ कर, बाइबल पढ़, खुदा के साथ टाइम गुजार, फिर जाना। ये हकीकत है। पूछ लेना मेरी मिसेस से, प्लीज। खुदा को चैंपियंस चाहिए। बाइबल में उनका जिक्र है जो चैंपियंस थे। साउथ की कोई बात नहीं करता, हर कोई दाऊद की क्यों बात करता है? कल मैं यूहन्नाबाद में कलाम सुना रहा था, उन्होंने बता रहा था साउल बादशाह भी से और भी थे। साउल बादशाह था, उसके सर पर ताज भी था, उस पर अनाइंटिंग भी थी, उसके पास अथॉरिटी भी थी, इख्तियार भी था, लेकिन वो फिर भी जाति जुदियत को देखकर डर रहा था। वजह क्योंकि उसकी चांदी मैल हो गई थी, उसकी मैल में पानी मिल गया था। वफादार बस्ती बदकार हो गई थी। वफादारी में क्वालिटी में ना फर्क पै गया सी। याद रखिए, पतरस के खत में लिखा है नौज़ायदा बच्चों की मानिद खालिस, पानी वाला दूध नहीं, खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक हो। मिलावट खुदा की जात नहीं है, ये मिलावट हमने शुरू की है। खुदा मिलावट पे कंप्रोमाइज नहीं करता, और जहां पर मिलावट आ जाती है उसे खुदा शमसून में भी नहीं छाड़ता। उसने शमसून को भी अलाउ नहीं था किया। लिखा है शमसून से खुदा का रूह जुदा हो गया था। मिलावट पे कंप्रोमाइज नहीं है। आप कैसे एक कश्ती दो कश्ती को मुसाफिर होकर मंजिल पर पहुंच सकते हैं? इसलिए अपने खुदा को पहचानिए। ये सामने औरत बड़ा कुछ जानती होगी, बड़ी कलाम की बातें यीशु को सुनाती होगी, बढ़िया कन्वेंशन अटेंड की उन्होंने, बड़े बारियां को भी हाथ रखाए उन्होंने, पैसा काला बंदा कितना ठीक हो जाए, दुआवा भी कर देते ठीक हो जाए। उन्होंने कहा खुदा की मर्जी, चलो दूजा कर देते हैं। दूजे को दूजे भाई साहब दुआ करो, बंदा बन जाए। दूजे कन्वेंशन है तो भी दूजे को दुआ करे, वो भी पता नहीं पड़े तीजे को रोजे भी रखती करती, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी में बराबर वो अपने खुदा को नहीं पहचाना। और जब उसने पहचाना तो कलाम में लिखा है इको ही बात है, इको ही सरपंच सारा पेड़ इकट्ठा हो गया। बिकॉज द रियल अनॉइंटिंग स्टैंड्स ऑन अस। असली मसा जो वाकई द पावर ऑफ गॉड है उसकी जिंदगी पर आकर फैलती है। तो गॉड खुदा के लोगों, वी हैव टू नीड टू अंडरस्टैंड, हमने सच्चाई पर खड़ा होना सीखना है, कंप्रोमाइजेस से निकल आइए। ऐसे कर ली अपने आप को झूठी तसल्ली में माने। जहां पर खुदा का कलाम है उस पर स्टैंड लीजिए। एंड व्हेन यू स्टैंड ऑन द वर्ड, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, रिजल्ट्स आएंगे। रिजल्ट्स आएंगे। एक ताबेदारी होती है और एक सबमिशन होता है। ओबीडियंस ताबेदारी होती है, सबमिशन उर्दू में क्या कहते हैं समय सोच रहा हूं।
ओबीडियंस ये होता है, ताबेदारी ये होती है कि आप अपनी मर्जी से अपने मालिक की बात को मानते हैं। ठीक है सर, हो जाएगा। नहीं सर मैं नहीं कर सकता, ये आपकी ताबेदारी। मानी ठीक है जिन्हें तक कर सके नहीं, लेकिन सबमिशन ये होती है कि जो आप कर भी ना सके, जो आपके बस की भी ना हो, फिर भी आप करें। और सबमिशन की एक मिसाल इब्राहिम की जिंदगी है। कितनी दुआओं के बाद खुदा ने मिटा ली, बूढ़ा हो गया फिर सती, 9 महीने थी, खुदा ने औलाद दी, जवान किया तो खुदा कह रहे इसे कुर्बान कर। इसे क्या कर दे? सैक्रिफाइस दे। दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी कुर्बान कर दिया। और ये कुर्बानी ना मर्जी के जानते हुए भी फिर भी करनी, ये उसकी सबमिशन थी। ये खुदा के आगे उसकी यही खुदा के आगे